एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आय संगरिए। तुम्हें
छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सदर हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास वरिये। जो सदा हमारी बच्चा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो तुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बकतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर शंकर का सा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आपके अंदर गए अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकरन को पल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। कीर्ति के कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पग पग की जाने। जब उद कर्क करा कर तारा, पर जा थर तब दे अपारा। जब कर्क कर्क हो कब हो, तुम मैं मिलत दे तर सब हो। जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप नी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद नील अनाद असंग। काका मूल उचारत भेदा, जाको देव न पावत बेदा। ताको कर काहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का जीनत रहते हो। आप अपनी बुध है जेती, बरनत तेन तेन तोह देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राम कहीं रूपा। अंगज धीरज से तज कीनी, उत्पज खान मोर रजनीनी। कहूँ पूर राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे शिष्ट दिखाए अचंभव, आदि भाग स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संग। दुष्ट जिते उपवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणदाता। जे अस्तुत अवसरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। मूर्ख जमन पद करे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल कटने हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, ताके ताकनक मोहर हो। रित सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सके न मोही। एक बार जिन तुम्हें समारा, काल पास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, धारक दुष्ट दोष के। कर्म के तुम्हें सर्व तिहारी, आप हाथ ले हो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोष के ले हो बचाई। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोष ते ले हो बचाई। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर।
निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी जैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खावो, आप हाथ दे मोहे बचावो। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आय संघरिए। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास वरिए। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। जमन काल जो भी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तारे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकल को पल मोह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने,
करक करा कर तारा पर जा कर तब दे अपारा जब करत करत हो तब हूँ तुम मैं मिलते कर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब थारे आप अपनी बूझ उचारे सब ही तेरे निरालम जानत भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निरंग आद नील अनाद असंग आका मूल उचारत वेदा जाको देवन पावत वेदा आखो करताहन अनुमानत महामूढ़ कछ वेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीवित रहते हो आप अपनी बुध है जेती वर्णत तेन तेन तोह देती तुमरा लखा न जाए पसारा के बिन सजा तुम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राम कही रूपा रज तेरज से तज कीनी उपज खान बोल रज दीनी कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पे शंकर कैठा सगरे शिष्ट दिखाए अचंभव याद ज्ञान स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उपवत बाता सकल मलेश करुण दाता जे अस्तुत अवसरनी करे तिनके दुष्ट दुखत है मरे मूर्ख जमन पद परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बारते हैं ताके काल कटने हैं अच्छा होए काहे सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टन जाए नहर हो ताके तापनक मोहर हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शासन सकल मोही एक बार जिन तुम्हें समारा काल पास्ते काहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा भारत दुष्ट लोक के कनक के तुम्हें सर्व तिहारी आप हाथ ले हो उबारी सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट लोक के ले हो बचाई सर्व टोर मोह सहाई दुष्ट दोष तेरे हो बचाई प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक धन गुरु नानक। धन गुरु नानक पावना व्यापे तेरी सरना। बड़ी आसान पंक्तियां हैं, सिंपल पंक्तियां हैं। पावना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना। कि जिसे तेरी शरण प्राप्त हो जाए उसे किसी का डर नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिसे तेरी शरण की प्राप्ति मिल जाए उसे डर नहीं रहता। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, शरण कैसे मिले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बातों से शरण नहीं मिलती, गली जोग न होई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक शरण बातों से नहीं मिलती। ये जो पंक्तियां पढ़ रहे हैं, पातशाही शब्द में समझा रहे हैं पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कि अगर उसकी शरण चाहिए तो क्या कर? कहते सारा संसार किसी न किसी डर में जी रहा है। हर एक को किसी का डर है। डर डर के मर मर के भरमों में सब जी रहे हैं। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कोई है जो बिना डर के जीता है। हाँ, कौन? जिसे तेरी शरण प्राप्त है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक पर वो कौन है? शरण की प्राप्ति कैसे हो? अच्छा समझा रहे हैं। भय में है रचियो सब संसारा। संसार में हर कोई डर के जी रहा है, पर तिस भव नाही जिस नाम आधारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिसने नाम को अपना आधार बना लिया। परसों भी इसी बात पर विचार हुई थी। हर नाम का ओला, मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता चोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिसे नाम का आसरा मिल गया, नाम का ओला जिसने ले लिया, उसे किसी का डर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक
डर भी साध संगत जी दो प्रकार का होता है, एक संसारी डर, एक निर्मल भाव। दोनों में बहुत अंतर है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है, अगर इसे लेकर दास बैठे तो निर्मल भाव, वो भी भाव है पर निर्मल भाव है। पिता से बच्चा डरता है, बड़ा होने के बाद भी डरता है, ये रिस्पेक्ट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे कहते हैं निर्मल भाव। महापुरुषों की संगत में पहलवान भी आ जाए वो भी महापुरुषों से डरता है। क्यों? ये निर्मल भाव है। यहाँ पर शारीरिक ताकत की बात नहीं है, यहाँ पर मानसिक ताकत की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्मल भाव, दूसरों के लिए डरना, निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार सेवा कर रहा है गुरुद्वारे में, पर डर कर सेवा करे। डर क्या है? निर्मल भाव, कि कोई मेरी वजह से टूट ना जाए। निर्मल भाव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डर होना जरूरी है कि कोई गलती ना हो जाए जिससे संगत टूट जाए। निर्मल भाव ये डर की गिनती में नहीं आता, ये प्रेम की गिनती में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक डर है जो कभी नहीं होना चाहिए, और वो डर केवल नाम मिटा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी का भी डर नहीं होना चाहिए सिवाय उस एक के। मेरा रुस्से न कलगियां वाला जग पावे सारा रुस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये डर हो, और वो डर ना हो कि लोग क्या कहेंगे, वो डर ना हो कि वो मुझे कुछ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये डर खत्म करने का एक ही तरीका है, वाणी कह रही है, भय में रचे सब संसारा, भय में रचे सब संसारा, तिस भावना जिस नाम आधारा, 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 होना व्यापे तेरी सरना, होना व्यापे तेरी सरना, होना व्यापे तेरी सरना, होना व्यापे तेरी सरना, जो तुझ पावे सोई करना, 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 होना व्यापे तेरी सरना, होना व्यापे तेरी सरना।
हरख में है आवण जाना, सोग हरख में है आवण जाना। सोग हरख में है आवण जाना, सोग हरख में है आवण जाना। तिन सुख पाया जो प्रभ पाया, दिन सुख पाया जो प्रभ पाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोग हरख में आवण जाना। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि इस सृष्टि में, इस संसार में सुख दुख सुख दुख सुख दुख झेलते हुए इंसान का जन्म होता है और मर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जन्म से लेके मरने तक दुख सुख भोगता रहता है। पर एक है कोई विरले, जन नानक उत्तम कार्य विरले के ही के, जिन्होंने अपनी सुरत को शब्द से जोड़ दिया है, जिन्होंने गुरु के भाने को मान लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरुमुख है, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी बात मानते हैं, वो परमानेंट सुख को पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तिन सुख पाया, आत्मिक सुख की प्राप्ति केवल उन्हें होती है जो उसके भाने को मान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ऊंची अवस्था है भाना मानना। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज तती तवी पर बैठे भाना मान रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे जीवन में छोटा सा दुख आ जाए, कंप्लेन लेकर बैठ जाते हैं गुरु के आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए, अरदास गुरु को ही करनी है, हमारे पास और कोई है नहीं सिवाय गुरु के। पर उसका भी एक ढंग होता है, एक होता है कंप्लेन, एक होता है फरियाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पातशाह, मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे पता है मुझसे भूल हुई है, बख्श दे। एक होता है मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैं तो अमृत ले उठता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन दोनों में बहुत अंतर है। ये तो हिसाब किताब हो गया कि मैं अमृत ले उठता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और अगर हिसाब किताब में पड़ गए, लेख है कहते ना छूटिए, खिन खिन पूलनहार। हम तो हर सेकंड भूल करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं, कितने पाप किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां गिनती नहीं, अगर गिनती में पड़ गए, हिसाब में पड़ गए तो छूट नहीं पाएंगे। कोई नहीं छूट सकता अगर गिनती में पड़ जाए तो, केवल बख्शा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अच्छा, मुझे पता है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कैसे कर्म किए, कितने जन्मों के मेरे बुरे कर्म हैं। तू तो काट रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कभी नहीं हो सकता कि नाम जपा हुआ व्यर्थ चला जाए, हो ही नहीं सकता। एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। पर हम डोरी गुरु पर छोड़ते नहीं, अपनी लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ, मैंने इतना किया कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ना हो, नहीं हो सकता। हमारे कर्मों का हमें नहीं पता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों लाखों लोग हैं जो ऑडियोज बना बना कर भेजते हैं कि हमारे पास ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। मतलब गिनती नहीं है, मैं सुन नहीं पाता इतनी ऑडियोज। और सुनता हूं तो आंखों में आंसू आ जाए, तो शुक्राना निकलता है गुरु के चरणों में कि पातशाह तूने जोड़ा, अमृत वेले से लोगों के दुख दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूछो उनसे जिन्होंने पाया है अमृत वेले उठकर, पर नाम का आसरा पकड़ा है जिन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
तिन सुख पाया जो प्रभु भाना, जो उसके भाने में चल पड़ा। ये गुरु जो कर रहा है उसके पीछे कोई कारण है। जिसके मन में ये विचार आ जाए दुख आते हुए भी वो परमानेंट सुख को पा लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि फिर वो कंप्लेन नहीं करता, फिर वो क्या कहता है, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना, जो तुझ पावे सोई करना। होना व्यापे तेरी शरणा, होना व्यापे तेरी शरणा, होना व्यापे तेरी शरणा, होना व्यापे तेरी शरणा। अगन सागर महाव्यापे माया, अग्न सागर महाव्यापे माया, अग्न सागर महाव्यापे माया, महाव्यापे माया, से शीतल जिन सतगुर पाया, जिन सतगुर पाया, सतगुर पाया, से शीतल से शीतल जिन सतगुर पाया, जिन सतगुर पाया, अगन सागर महाव्यापे माया, अग्न सागर महाव्यापे माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगन सागर महाव्यापे माया। अग्नि का सागर किसे कहा है? तृष्णा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तृष्णा की भूख के समंदर में डूबा हुआ है इंसान। तृष्णा और की भूख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
भूखिया भूख ना उतरी जे बनना पुरिया पार। श्री जपजी साहब जी की वाणी में गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जिसे भूख लग जाए तृष्णा की, उसकी भूख नहीं उतर सकती। चाहे सारी पुरियां, जितनी भी पुरियां हैं, जितनी सृष्टि में जितना धन है, उसके आगे लाके रख दो, तब भी वो कहेगा और चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक पृथ्वी की बात नहीं की, जितने भी पुरियां हैं सबका धन लाके, सबके पदार्थ लाके उसके आगे रख दो, इंसान कहेगा और चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसे अगन का सागर कहा है। अगन सागर महाव्याप्य माया। पर कोई है से शीतल जिन सतगुरु पाया, उनके मन की भूख मिट गई, उनकी तृष्णा खत्म हो गई, जिसने गुरु नानक को ही पा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी से गुरु नानक पातशाह ने कहा था ना, मांग कुछ मांग लिया। बाबा नंद सिंह जी कहते मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक पातशाह कहने लगे हमारी खुशी के लिए मांग लिया, मेरा मन करता है तो कुछ मांग। तो बाबा नंद सिंह जी कहने लगे अगर आपका हुक्म है तो मैं यही मांगता हूँ कि मुझे अपना बना लो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, एक तो कहता है मांगना आता नहीं और सब कुछ मांग लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने गुरु नानक को ही मांग लिया, बचा ही क्या? सृष्टि का मालिक ही जिसका हो गया, जिसने किसी अनाथ को अपना बना लिया, गोद ले लिया, उसकी सारी दौलत का मालिक कौन? वही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। से शीतल जिन सतगुरु पाया, केवल उनके मन शीतल हैं, शांत हैं, जिनको प्यास है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे उसे पाने की प्यास है या जो उसे पा चुका है, उनके मन शीतल हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर शीतल की बात करें तो जो गुरु के प्यास में जो तड़प है, जो मन जलता है, उसमें एक रस है, उसमें एक खुशी है, उसमें एक उस दर्द में भी आनंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, सुल्तान भक्ति कहा है बिरहा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उत्तम भक्ति, टॉप की भक्ति, सुल्तान बिरहा को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके मन में उसको पाने की प्यास जाग जाए, उनके मन शीतल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि और उन्हें और किसी चीज की भूख नहीं रह जाती। ये सब हम क्यों सुनते हैं साथ संगत? ताकि हमें ज्ञान तो हो। ठीक है, हमारी ये अवस्था नहीं है, यहाँ तक पहुंच नहीं, पर ज्ञान हो कि पहुंचना कहाँ पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई कोर्स ज्वाइन करता है ना, तो उसे पता होता है कि ये कोर्स करके वो क्या बनना चाहता है। IAS बनना है तो उसके लिए क्या करना है, हम वो समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता तो होना चाहिए कि क्या क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, ये मंजिल है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगन सागर महाव्याप्य माया, अगन सागर महाव्याप्य माया, से शीतल जिन सतगुर पाया, 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 से शीतल
सतगुर पाया से शीतल सतगुर पाया होना व्यापै तेरी सरना होना व्यापै तेरी शरणा होना व्यापै तेरी सरना होना व्यापै तेरी शरणा माथे जो तुर लिखिया सो मिट न सके को माथे जो तुर लिखिया सो मिट न सके को नानक जो लिखिया सो वरतदा सो बूझे जिसनो नदर होए सो बूझे जिसनो नदर हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी अपनी बाणी में समझाते हैं कि माथे जो धुर लिखिया सो मिट ना सके कोई। जो जहां पर लिख दिया गया वो नहीं मिट सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो किस्मत में लिख दिया गया वो होकर ही रहता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नानक जो लिखिया सो वरतदा सो बूझे जिसनो नदर हुए। गुरु नानक पांचवें गुरु नानक गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक वाणी में फरमा रहे हैं कि जो लिखिया सो वरतदा। अब हमारे कर्मों की वजह से यहाँ पर लिख दिया गया है कि कैंसर होगा तो होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर हमारी किस्मत में लिख दिया गया कि सारा जीवन गरीबी में जीना है तो गरीबी में जीना है। जो दुख लिख दिया गया जो सुख लिख दिया गया वो होना है। आगे की पंक्ति बड़ी कीमती है। सो बूझे जिसनो नदर होए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर इस पंक्तियों में इन दो पंक्तियों में एक बुझारत छिपी है। बुझारत उसे कहते रिडल। अब उसे बूझना है। कौन बूझता है उसे? जिसके ऊपर गुरु नानक की नजर हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बूझने वाली बात क्या है? बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे कहते हैं आदि रोग। 3 प्रकार के रोग होते हैं। आदि, व्याध, उपाध। आदि, व्याधि, उपाधि, ये 3 प्रकार के रोग हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आदि रोग जो लिखा है वो होकर रहेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आदि पहले से लिख दिया गया है कि कैंसर होगा, इसे ऐसी बीमारी होगी, ये गरीबी में रहेगा, ये जो कुछ भी है ये सजा मिलेगी इसे। पर बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे अगर जो लिखा है, अब बात हो रही है बूझने की, यहाँ पर बूझना क्या है? बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे अगर जो लिखा है वो होना है
तो फिर गुरु के शरण में आने का लाभ क्या? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर लिख दिया गया कि इसके घर में औलाद नहीं होने और अब औलाद मिलनी नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो फिर इसके दर पर आने का लाभ क्या? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके चरणों में आकर अमृत वेले क्यों बैठे हैं? भाई बख्श दे, लेख बदल दे, कहते हैं ना लिख दे। अच्छा, वहां नहीं लिखा है, यहाँ लिख दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि लिखने वाला अगर ये है, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से अगर सजा लिखी है तो इसी ने लिखी है ना, विधि के विधान ने लिखी है ना। और विधाता कौन है? गुरु नानक। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने वहां लिखा है मिटाकर यहाँ कुछ नया भी लिख सकता है, उसके हाथ में ताकत है। गुरु नानक मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर जो लिखा है वही होना है तो गुरु नानक की शरण में क्यों आके बैठे हैं? लेख 3 लोगों के नहीं बदलते, बस हम उनकी गिनती में ना आ जाए, इससे समझ जाए। ये 3 लोगों के लेख कभी नहीं मिटते, चाहे कुछ भी कर लें। और अगर इन तीनों की गिनती में ना आए तो लेख बदलने ही बदलने हैं 100%। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी वचन किया करते थे, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी। वो वचन किया करते थे, लेख 3 लोगों के नहीं मिटते। पहला, मनमुख। अगर मनमुख है, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, अपने तर्क पेश करता है। गुरु कहता है नॉनवेज नहीं खाना, मांस नहीं खाना, वो अपने तर्क पेश करता है कि नहीं खाएंगे तो सारी दुनिया में बकरे बकरे हो जाएंगे, मुर्गियां मुर्गियां हो जाएंगी। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने तर्क है उसके, कभी गुरुओं पे दोष लगा देता है कि गुरुओं ने खाए थे। मनमुख। लेख नहीं बदलते, चाहे कुछ भी कर ले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो नाम भी जप लेगा, सेवा भी कर लेगा, पर अगर मनमुख है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता, अपने तर्कों पे चलता है, तो जो नाम जपेगा, जो सेवा करेगा, उसका फल मिलेगा अलग, पर कर्म फिर भोगने पड़ेंगे, वो बदलेंगे नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरा है चौफेरा, जो हर दर पे भटकता हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे एक पे विश्वास नहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी वहां। यहाँ से बात नहीं बनी, चलो वहां चलते हैं, वहां से बात नहीं बनी, चलो वहां चलते हैं। चौफेरे के लेख नहीं बदलते, जिसे एक पर विश्वास नहीं आया। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिस्पेक्ट सबकी करनी है, सर सबके आगे झुकाओ श्रद्धा से, पर मन में। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, जब एक ब्याहता स्त्री घर में आती है, उसे सत्कार देवर का भी करना है, जेठ का भी करना है, माता पिता का भी करना है, सास ससुर का सबका करना है, पर जो जगह उसके मन में अपने पति के लिए है, वो किसी के लिए नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर वो उन सबका सत्कार नहीं करेगी तो अपने पति की नजरों में भी गिर जाएगी। इसीलिए मन एक को देना है, पर सत्कार सबका करना है। अगर दूसरों का सत्कार नहीं किया तो अपने ही गुरु के नजरों में गिर जाएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मनमुख के, चौफेरे के और तीसरे अहंकारी के लेख नहीं बदलते। अहंकार क्या? मैंने इतने पाठ किए, मैंने इतनी सेवा की, जो भी बात निकली थी। जो इस प्रकार से अरदास करते हैं, मन में अहंकार लेकर नाम जप रहे हैं, तीनों के लेख नहीं बदलते। लेख किसके बदलते हैं? गुरुमुख के। दुख आ गया है, वो गुरु के आगे खड़ा हो जाता है। पाछा न जाने मैंने कितने अपराध किए, कितने पाप किए, कितने कर्मों के पाप हैं, कितने जन्मों के पाप हैं, बख्श दे, बख्श दे। जो बख्शाने के लिए खड़ा हो गया, जो गुरु कहता है अमृत ले उठो तो उठता है, गुरु कहता है शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं पीता, निंदा नहीं करनी, अपने को बचाने की पूरी कोशिश करता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है। गुरुमुख, गुरु को लेख बदलने पड़ते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं हैं, समय नहीं है इस वक्त बताने का।
आदि रोग, कर्म रोग जिसे कहते हैं, उन्हीं के बदलते हैं जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, अपने मन के रास्ते पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हम कभी मनमुख के ना बने, चौफेरे ना बने। तरस करे गुरु, अहंकार से खुद बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बोलिए धन गुरु नानक। आदि रोग इसे कहते हैं। दूसरा रोग व्याध रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्याध रोग किसे कहते हैं? अचानक कोई दुख आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, कहीं से गिर पड़ना, अचानक किसी चीज का हमला हो जाना जो सोचा भी नहीं है, पता ही नहीं है किसी को, अचानक घर में बड़ा दुख आ जाना, इसे कहते हैं व्याधि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे बचने का क्या तरीका है? वाणी में एक सवाल का जवाब है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। तातीवान लग गए आर ब्रह्म शरणा, चौगिर्द हमारे रामा, दुख लगे ना पाए। व्याधि रोग उसकी बात हो रही है। उसकी काट क्या है? ये जो अचानक दुख आ जाते हैं, इससे बचने का तरीका इस शब्द में बड़ी डिटेल में बताया है। ध्यान से श्रवण कीजिए। तातीवान लग गए पार ब्रह्म शरणा, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाए। सतगुर पूरा पेटिया जिन बनत बनाए, राम नाम औखद दिया एका लिवलाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात हो रही व्याधि रोग। व्याधि क्या है? व्याधि दुख क्या है? अचानक आने वाला दुख। इससे बचने का तरीका क्या है? इसका इलाज क्या है? ताती वाव न लग गई, तुझे गर्म हवा का झोंका भी नहीं छू पाएगा अगर तूने उसकी शरण प्राप्त कर ली। पार ब्रह्म शरणाई। अभी शब्द भी यही चल रहा है, भाव न व्यापे तेरी शरणा। पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। एक घेरा बन जाता है नाम की ताकत का, कोई दुख उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होता कैसे है? बड़ी डिटेल में समझाया। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। अब सतगुरु मिल गया, हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण प्राप्त हो गई। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी ने उपदेश दिया, भाई नाम जप। बानी क्या कहती है हर शब्द में? नाम जप। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। कोई संत महापुरुष मिला दिया जिसकी संगत में नाम जपने का चाव पैदा हो गया, बनत बन गई। बनत बना दी गुरु ने, महापुरुषों से भेंट करा दी। महापुरुषों से भेंट होने के बाद क्या हो गया? तेरे भीतर नाम चल पड़ा। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई। गुरु ने बनत क्या बनाई? संतों महापुरुषों की संगत बख्श दी, जिन्होंने तुझे अपनी संगत में रख के नाम से जोड़ दिया। अब नाम ने क्या किया? सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया। राम नाम की ऐसी दवाई दी, एक का लिव लाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तेरी लिव लग गई गुरु के चरणों से। देखना कितने सिस्टमेटिक शब्द में समझाया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। संतों महापुरुषों ने क्या किया? तेरे अंदर राम नाम का जाप शुरू करवा दिया, तेरी लिव जुड़ गई नाम से। अब लिव जुड़ने से क्या होगा? राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याध मिटाई। ब्याध रोग की बात हो रही है। राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याध मिटाई। आने वाले दुख आने से पहले ही खत्म करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक का लिव लाई। अब ये तो
जिन्हें इस बात का ज्ञान है वो इस बात को समझ सकते हैं। जब लीड जुड़ी होती है ना, आप सफर कर रहे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, कार चला रहे हो, कुछ भी, अगर आपकी सुरत जुड़ी हुई है नाम से, या कहीं भी बैठे हो, कई बार वो समझ सकते हैं जो इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं कि भीतर से आवाज आती है, गुरु कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा कर, यहां से नहीं वहां से जा, ऐसे नहीं ऐसे कर। अंदर से आवाज आती है उनके, क्योंकि लिव जुड़ गई हुई है, बात हो रही है, लाइन जुड़ गई है टेलीफोन पर, अब बात हो रही है, भीतर से आवाज आती है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो आने वाली मुश्किलों से गुरु बचा देता है समझाकर। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुर पूरा भेटिया जिन भनत बनाई, राम नाम औखद दिया एक का लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभु भय सहाय। अगर नाम से लिव जुड़ गई, तेरे दुख आने से पहले ही कट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, हर इंसान के जीवन में 100 बार मौत लिखी होती है, एक मौत तो अटल है जो होनी है, 99 टाइम अन्यायी मौत लिखी होती है, केवल वो उससे बचता है जिसे शरण की प्राप्ति है गुरु की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाकी सब नहीं बच पाते। ये जो सबने वाणी की ताकत को अब देखा है अपनी आंखों से, सुना तो बहुत था सबने कि 40 दिन में क्या हुआ है। सारी संगत ने श्री जपजी साहब जी की वाणी का आसरा लिया, शरण प्राप्त की ना, गुरु नानक की बात मानी, गुरु अर्जन देव जी महाराज की बात मानी ना हमने, गुरु श्री सुखमनी साहब जी की वाणी से सब जुड़ गए। क्या हुआ? सबकी रक्षा हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहो नानक कृपा भई, कृपा कर दी उसने, प्रभु भय सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 3 प्रकार के रोग, आदि, व्याधि और तीसरा उपाध। उपाध रोग क्या है? दिमाग का हिल जाना, पागल हो जाना, अपने क्रोध पे कंट्रोल न रहना, कोई पसंद ना करे पास में बिठाने के लिए, क्योंकि स्वभाव ही इतना बिगड़ गया है कि कोई पसंद नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे लोग जो डिप्रेशन में चले गए, इसे कहते हैं उपाध रोग, मानसिक रोग। मानसिक रोगी होते जिनके पास किसी को बैठना पसंद नहीं है। सूखा पेड़ हो उसके नीचे कोई नहीं बैठता, सूखे मन के पास कोई क्यों बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों महापुरुषों के पास बैठने का क्यों आनंद आता है? क्या वजह है? उनके मन हरे हुए होते हैं नाम से, छांव मिलती है, शांति मिलती है, मन को आनंद मिलता है, मन करता है बैठे रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उपाध रोग, इसका इलाज केवल एक है, बस कोई दूसरा नहीं, केवल एक। क्या है? नाम जप, उठ 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 नाम जप। चालागे उठ नाम जप, निस बासुर आराध। चालागे उठ नाम जप, निस बासुर आराध। कार तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाध। कार तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाध। उठ नाम जप, उठ नाम जप, उठ नाम जप,
उठ नाम जप, उठ नाम जप। कितना क्लियर समझाया है। इसका इलाज एक ही है, अमृत वेले उठ नाम जप। ये जो तेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, जिसकी वजह से तुझे कोई पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से तेरा कोई काम नहीं बनता, ये स्वभाव बिगड़ते बिगड़ते इंसान पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर तूने अमृत वेले उठ के नाम जपना शुरू कर दिया, गुरुमुख बन गया, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा, ये उपाद रोग भी खत्म हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कारा तुझे ना व्यापे नानक मिटे उपाद। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तरस किया गुरु नानक ने हमें अमृत वेला बख्शा है। बहुत सारी संगत इस वक्त सारी दुनिया में जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग वैसे होंगे जो केवल आज उठे हैं, कभी कभी उठते हैं। कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, कहते 40 में उठते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके चरणों में बेनती है कि मन बनाओ। 40 होता ही इसके लिए है कि आदत पड़ जाए। तरस किया गुरु ने 40 के, अब जब कल अपने आप उस वक्त नींद खुल जाएगी। संभाल लो अमृत वेला, ना आद न व्याध न उपाद, कोई दुख पहुंच नहीं सकेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी चीज का डर नहीं रहेगा। भाव न व्यापे तेरी शरण, गुरु की शरण प्राप्त हो जाएगी जिसने अमृत वेला संभाल लिया। क्योंकि गुरु नानक के वचन है, जो अमृत वेला संभाल लेगा, भगवानंद सिंह जी के वचन, गुरु नानक उसे संभाल लेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
जय गुरु जी की। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव।
शिव